हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बच्चे चले गए हैं स्कूल और ये जा रखे हैं छोड़ने के लिए। तो आजकल मेरा रिलैक्स वाला मूड चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सफाई करने के लिए। बाहर का झाड़ू मैंने लगाया नहीं था क्योंकि अभी जस्ट ये गए थे, तो झाड़ू लगाना ठीक नहीं रहता एकदम से ना। तो मैंने कहा चलो अंदर के बिस्तर वगैरह ही मैं सेट कर लेती हूँ। तो बस वही है, कंफर्टर हन्नू निकालता है और आरव निकालता है। निकालते क्या, शौक रहता है उन्हें, वैसे नहीं करते। और मैं तो बिल्कुल, मैं पता नहीं क्यों कंबल वगैरह कुछ भी ना, मतलब ले ही नहीं सकती हूँ मैं। बहुत मुझे अजीब से, वैसे मन करता है लेने का, ऐसा नहीं है कि ठंडा नहीं लगता, लगता है, बट ले नहीं पाती मैं, पता नहीं क्यों, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तो ये है। तो यार ये भी नहीं लेते हैं, तो बच्चों का ही रहता है। तो दो निकाले रहते हैं हमारे, एक हन्नू ले लेता है, एक आरव ले लेता है। तो बस यहाँ पे देखो बच्चों के कितने भी जगह, बैग के लिए अलग पोर्शन बना रखा है, फिर भी वो रखते नहीं है ना उस जगह पे, बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बिस्तर वगैरह झाड़ के। बेडशीट यही बिछा दूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन ही हुए हैं बेडशीट को। और जैसा गंदा वगैरह हो, गंदा पता नहीं होता है कि नहीं होता, मुझे तो लगता नहीं गंदा होता है। बट यही है कि एकदम एकदम 4-5 दिन चलनी चाहिए ना। पहले तो मैं कर देती थी जल्दी जल्दी, क्योंकि लेकिन अब मैं कम ही करती हूँ, मतलब 4-5 दिन बाद ही करती हूँ बेडशीट चेंज। तो यहाँ पे बेडशीट बिछा देते हैं। और फिर इसके बाद कल मैंने ना मेहंदी लगाई थी हाथ में, तो मेहंदी भी झड़ रखी थी पूरी इस बिस्तर में, इसलिए चादर मुझे पूरे अच्छे से निकालनी पड़ी, झाड़नी पड़ी। और नीचे मतलब वो था। इसके बाद मैं फिर सीधे बाहर चली गई थी झाड़ू लगाने के लिए ना। तो फिर ये भी आ गए थे बच्चों को छोड़ के। तो फिर बाहर थोड़ा बहुत घास था ना, मतलब गेट के बाहर, तो वो भी मैंने इनसे उखड़ाया, फिर वहाँ से झाड़ू लगा के अच्छे से। और फिर मैं अंदर आई थी झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पे मैंने झाड़ झूड़ के रख दिया था, मतलब ना, क्योंकि फिर बाहर भी ना ज़्यादा देर हो जाए झाड़ू लगाने के लिए फिर अच्छा नहीं लगता। मतलब ये होता कि 8 बजे से पहले पहले झाड़ू लग जाए बाहर की, तो सही रहता है, गेट के बाहर की। अंदर का तो अपना करते रहो, क्योंकि फिर लोग आते जाते रहते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो यही है। और वैसे तो पता है, वैसे घास उखाड़ी तो अब मिट्टी मिट्टी सी हो गई। तो ये बोले रहने दो ना, इससे मिट्टी जम रखी। मैंने कहा नहीं यार, उखाड़ ही दो। तो वो काम भी करवाना पड़ेगा, थोड़ा सा पक्का करवाना पड़ेगा वहाँ पे। तो देखते हैं कब होता है, क्या होता है। क्योंकि ऐसा होता है ना, एक काम के लिए कोई नहीं आता, कुछ बड़ा ही काम हो तभी जाके काम होते हैं। बहुत सारे काम हैं हमारे घर में जो हमने करवाने हैं। और देखते हैं धीरे धीरे सब होगा। अब हम आ ही गए हैं यहाँ, तो अब काम हो ही जाएंगे। नहीं तो पहले वही था कि हमें हमें भी टाइम नहीं रहता था। और ठीक है, जो काम वाले हैं वो भी ऐसे आते नहीं थे कि हमारे हिसाब से। तो यही होता है। तो अब धीरे धीरे करवाएंगे, थोड़ा बरसात निपट जाए। बरसात जब ख़त्म हो जाएगी ना, क्योंकि काम उसके बाद स्टार्ट होंगे, बरसात में तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो बस ये मतलब 1 महीना समझ लो, 1 महीने बाद ही हमारे जो भी थोड़ा बहुत काम होंगे वो स्टार्ट होंगे। तो घर के वही जो हमारे छूटे हुए बहुत सारे काम हैं, तो धीरे धीरे करके करेंगे काम। क्योंकि अपना बजट भी देखना है, हर चीज़ देखना है ना, लोन वगैरह हैं वो भी देखने हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे काम होंगे। और आप लोगों के साथ तो बस शेयर होता ही रहेगा, कब कौन सा काम हो रहा है, कब कौन सा काम हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चे वो है ना, नहाते हैं तो एक के बजाय दो दो चीज़ें निकाल लेते हैं। तो ये सब चटाई वगैरह, मैट वगैरह मैंने उठा दी थी। और इसके बाद मैंने बोला था ना, झाड़ू बाहर से लगा के आ गई थी मैं झाड़ू, फिर मैं अंदर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो आज मैंने ना ये टेबल वगैरह सारी हटा के झाड़ू लगाई है। क्योंकि वो धूल वगैरह तो कुछ नहीं जाती है, बट जैसे जाले के मतलब वो से बन जाते हैं, पता नहीं क्या से, है ना, जाले वगैरह, तो वो है। तो अच्छे से मैंने आज झाड़ू लगाई थी। वैसे तो मैं रोज़ ही बैठ के नीचे से झाड़ू लगाती हूँ, बट जैसे एक दिन कुछ ज़्यादा ही, जैसे बच्चों ने देखो बिस्किट खाया, वो देखो उसके नीचे डाल दे। और अगर मैं नहीं लगाती हूँ नीचे से झाड़ू, तो ये ऐसे ही रहता है। तो डेली मेरा ये है कि नीचे से झाड़ू लगता है अच्छे से। और जिस दिन मैं झाड़ू अच्छे से नहीं लगाऊंगी, उस दिन पोछा लगाऊंगी फिर। वैसे मेरा झाड़ू बैठ के नीचे से मैं हमेशा ही लगाती हूँ, और लगाना भी चाहिए। क्योंकि अगर बाय द वे इस टाइम पे सांप वगैरह भी हो, कुछ भी, कभी कोई कीड़ा आ जाए अंदर, कुछ हो जाए, तो ये है कि वो झाड़ू से फिर मतलब पता चल जाएगा कि कुछ है या नहीं है ना। तो बस यहाँ पे जाली वगैरह झाड़ते हुए। और वैसे मुझे अब इसकी भी डीप क्लीनिंग करनी है, इसकी क्या बोलते हैं, ये खिड़की वगैरह की। तो जब ये ड्यूटी जाएंगे तभी होगा, क्योंकि फिर ना वो ही है कि इन्हें रहता है नाश्ता, इन्हें आदत है जल्दी नाश्ता करने की। तो फिर इन्हें रहता है, तो आजकल ये है कि लिमिट के काम मेरे हो रहे हैं। तो आजकल बाहर के काम ज़्यादा हो रहे हैं। और इसके पहले दिन मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया, उस दिन बहुत सारा काम किया मैंने। उस दिन मैंने जैसे किचन के पर्दे हैं ना, वो भी सिले, मतलब कटिंग फटिंग वाला काम था जो, वो बहुत ज़्यादा किया, वो किया। मार्केट का हमने पूरा काम निपटाया, एक दिन रेस्ट किया। रेस्ट मतलब वीडियो नहीं बनाया मैंने उस दिन, क्योंकि उस दिन 2 व्लॉग थे मेरे पास, इस वजह से फिर मैंने कहा छोड़ो। तो मैंने उस दिन बहुत ऐसे काम किए, जैसे सिलाई का काम,
किचन के जो मैं पर्दे बताई रही थी वो भी मैंने शॉर्ट किए, और वो बाज़ार के बहुत सारे काम निपटाए। तो आजकल थोड़ा ये है कि छोटे वगैरह जो काम है ना वो ही निपटा रहे हैं। तो बस यहाँ पे अब झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी। उसके बाद नहा के सीधे पूजा करके नाश्ता करेंगे, और फिर किचन का काम मेरा सबसे लास्ट में होता है आजकल, क्योंकि वही जैसे मैंने बताया ये अभी छुट्टी पे है तो इस वजह से, और तो नाश्ता पहले करवाना पड़ता है ना। वैसे तो मैं नहीं बोलती हूँ आप कर लो, फिर वो ये बोलते हैं नहीं साथ में ही करेंगे। और फिर मैं रोटियाँ फिर गरम गरम बनाती हूँ ना, तो इस वजह से फिर ये है कि बाद में ही बनानी है वो रोटियाँ। तो झाड़ू मैंने लगा दिए। तो झाड़ू लगाते हुए इस वाले रूम से ले जाती हूँ मैं बाहर ना, ये वाला दरवाज़ा जो हमारे किचन के बगल वाला दरवाज़ा, इससे ले जाती हूँ मैं बाहर की तरफ। और फिर इसके बाद मैंने आंगन धुला बाहर, जो आंगन मतलब जो मेरा पोर्च एरिया तो इन्होंने धुला, इन्होंने गाड़ी वगैरह धुली ना उसके बाद धुला, लेकिन वो जो बरामदा है मतलब। तो फ्रेंड झाड़ू पोछा मेरा पूरा निपट गया है, लेकिन किचन अभी ऐसी है क्योंकि किचन में बनेगा नाश्ता। तो इस वजह से नाश्ता क्या बनना है, रोटी बननी है, छोले बना रखे हैं मैंने सुबह के, तो रोटी बननी है, रोटी ताज़ा ताज़ा बनेंगी। और अभी ये लगे हैं, इधर आंगन में मैंने धुल दिया है, ये गाड़ी वगैरह धुल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आप अपना काम करो। वैसे ही सुबह नहा गए हैं, वो जल चढ़ा के आ गए हैं मंदिर में। सुबह मतलब जब बच्चों को छोड़ने गए थे ना, तो उसी टाइम जल चढ़ाने भी चले गए थे। और बस मैं नहाऊंगी, अब 9 बज गए हैं। तो नहा के और किचन की सफाई तो तभी होगी, वैसे तो डस्टिंग हल्की फुल्की कर ही दी है मैंने। सुबह बच्चों के लिए रोटियां बनी थी तो क्या ही होगा काम। तो बस ये है कि हमारे लिए तब बनेगा, गरम गरम ही खाते हैं ना ये रोटी, मैं तो खाती नहीं हूँ, गरम गरम ही रोटी खाते हैं। मैं बोल रही हूँ उन्हें ये डाल दो गद्दे सुखाने के लिए। कल परसों भी डाले थे, कल तो बारिश थी, परसों भी डालते। मैंने कहा आज भी डाल दो, धूप आ रही है अच्छी सी, पूरे रोज़ रोज़ डालना है। मैंने कहा हाँ रोज़ रोज़ डालना है। मैंने कहा जब तक थोड़ा मौसम ऐसा है ना, तो गद्दे बोल रही हूँ, तो देखते हैं डालते हैं कि नहीं डालते हैं। तो चलो नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो देखो मैंने इन्हें गद्दे डालने के लिए बोला, गद्दे तो इन्होंने डाल दिए। फिर मुझे ना कब से थोड़ा ये हो रहा था कि गोदरेज इधर की तरफ करते हैं, बेड इधर की तरफ करते हैं, और इस बेड में खैर सामान कम है लेकिन है। और फिर हम ऐसे ही खिसका रहे थे इसे। तो पहले इन्होंने कहा पहले ना ये गोदरेज इधर निकालते हैं फिर बेड इधर करते हैं। मैंने कैसे करते हैं, बेड आगे करते हैं और फिर गोदरेज सीधे खिसक जाएगी। इससे क्या होगा, जो बेड के पीछे की गंदगी वो भी साफ़ हो जाएगी। और वैसे तो गंदगी क्या रहती है, मैंने आपसे बोला वही रहते हैं जाले वगैरह के ना, मतलब वो गोले गोले से बने रहते हैं, ऐसा कुछ धूल वगैरह कुछ भी नहीं था। बट मुझे ये पहले मुझे और था धुलना है कमरा, फिर मैंने कहा यार मॉइस्चर हो जाएगा ना, क्योंकि सर्दी का ये बरसात का टाइम है तो वैसे ही पानी नहीं सूखता, तो कब इनसे क्या ही सूखेगा फर्नीचर से। तो फिर मैंने कहा पानी से नहीं, हाँ झाड़ू से ही साफ़ करती हूँ। तो ऐसे करके हमने ये किया, दोनों ने मिलकर सफाई भी हो जाती है, चेंज भी हो जाता है। बट इनको पसंद ही नहीं आया ये चेंज, मैंने कर तो दिया, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब थोड़ी कुछ दिन रहने दो, फिर सफाई करके फिर कर देंगे। अच्छा भारी बहुत हो रहा था बेड ना, क्योंकि ये बेड ना बहुत अच्छा है, इसको कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए मतलब ना। और अच्छा है ये बेड, भाई का है वैसे, भाई ने लिया था। तो उनके घर में जैसे मैंने बहुत बार बता रखा है कि वहाँ उन्होंने किराए पे दे रखा ना, तो ये बेड वगैरह उनका सामान यहीं ले आए थे हम। जब हमने गृह प्रवेश किया था उस टाइम पे हम ले आए थे यहाँ, पापा ने ही बोला था मतलब ना। तो बस यहाँ से मैं साफ़ कर दिया, झाड़ू वगैरह लगा दी है, वही जो थोड़ा बहुत था वो सामान आ गया है, कूड़ा वगैरह जो था आ गया है। तो बस फिर गोदरेज भी खिसका दी है, और अब बेड इधर की तरफ कर लेंगे। और वैसे इधर से ज़्यादा जगह लग रही थी ना, और फिर हमने बेड इधर किया तो इधर कोनस में कम छूट गया स्पेस ना। गोदरेज बड़ी है ज़्यादा ना, शादी की है मेरी, तो ये ज़्यादा ही बड़ी है, तो इस वजह से फिर ये हो गया। तो फिर दिखाऊंगी आपको इसके बाद। तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने कहा आपने कहाँ कैमरा ले गए आप मेरा, पता नहीं कुछ दिख भी रहा कि नहीं दिख रहा, ट्राइपॉड कहाँ ले गए आप। तो बस ऐसी है, फिर हमने दोनों ने मिलके कर ही दिया। जब ये घर में है मैंने कहा तो फ़ायदा उठाया जाए थोड़ा बहुत इनसे, है ना। बोले अब अज्जे को नहाने जा रही थी मैं, और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ऐसे ही होता है ना, और जब अकेले हैं तो फिर ये है कि अब पहले तो मैं कर लेती थी बेड वगैरह खिसकाने का काम अकेले, अब नहीं होता मुझसे। तो यहाँ पे ये ट्राइपॉड भी ना सेट करे थे, मैंने कहा आपने पता नहीं कहाँ रख दिया ट्राइपॉड, तो इन्होंने सेट कर ही दिया। तो ये चलो ये बेड हमने खिसकाया, और फिर इस तरह मतलब ये इधर का सामान इधर, इधर का सामान इधर, फिर ये ड्रेसिंग भी हमें इधर खिड़की की तरफ करना पड़ा। तो दिखाऊंगी खैर आगे आपको कि कैसा हो गया। तो ये यहाँ पे इतना तो ये सेट हो गया बेड हमारा।
और बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये सेटिंग में दिखाऊंगी वैसे अब आपको ना। इसके बाद बस इसके बाद नहाई और पूजा की और फिर वही किचन की सफाई। सो फ्रेंड अभी हो रहे हैं 10:30 और रेडी हो गए हैं। तो हमें थोड़ा बहुत काम करवाने जाना है, मतलब छोटे मोटे काम बहुत सारे छूटे हैं। और ये रूम देखो ऐसा हो गया है। तो ये गोदरेज इधर आ गई है, ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे लगा दिया है और यहीं पे अलमीरा भी है। तो ये ऐसा हो गया है रूम। और यहाँ पे ना स्पेस कम क्या, ये इधर भी जब इधर था तो इधर भी स्पेस कम ही था, गद्दे वगैरह बाहर डाले हुए ना अभी। तो ये टैडी वैडी सब उल्टे पुल्टे तो ये हो गया ऐसा। तो ये बोल रहे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा रूम वैसे ही अच्छा था। तो मैंने कहा चलो 1-2 महीने रहने देते हैं, फिर उसके बाद हम वो कर लेंगे चेंज। और ये दीवार आपको टूटी हुई दिख रही ना, तो जब ये फिटिंग का काम हुआ था ना तो वो भूल गए थे लाइन बिजली वाले, तो उन्होंने ये कर रखी है तब से। तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है। तो कुछ इस तरह लग रहा है रूम। यहाँ का सामान इधर का इधर आ गया। पहले ये वाला कम वाला स्पेस उधर था तो इतना पता नहीं चलता था, वो ज़्यादा वाला स्पेस इधर था तो रूम थोड़ा बड़ा लगता था, इस वजह से इनको ऐसे लग रहा है। ड्रेसिंग यहाँ पे आ गया और ये इधर आ गया है। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है या फिर कर देंगे फिर 1-2 महीने बाद सेटिंग चेंज, सफाई भी हो जाती है। अब हम चलते हैं मार्केट। ये रखो ना पन्नी में, मैं लाऊं क्या पन्नी? चलो मैं ही लाती हूँ। इसके अंदर रख दो इसे। अच्छा इधर से बंद कर दिया आपने। चलते हैं, गद्दे डाल रखे हैं, कपड़े भी फैला रखे हैं। और इंडक्शन का ना एक बटन काम नहीं कर रहा, वो भी सही कराना है। मतलब ऐसे ही छोटे काम है 2-4 वो करने हमें। कल से हम यही कर रहे हैं। कल भी गए थे, छोले बने हुए हैं, आके सीधे चावल बनाने हैं। सो फ्रेंड अभी बज गई हैं, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। और सफाई करते समय ना ये मैंने ऐसे रख दिया था, इंडक्शन में बोली थी ना बनाने लगे थे, तो मैं सोच रही हूँ इंडक्शन यहाँ पे लगा दूँ, पर यहाँ से तार फिर ऐसे जाएगा तो पता नहीं, देखती हूँ। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे लगा दूँ क्योंकि यहाँ पे गिरेगा भी कुछ तो यहाँ पे साफ़ करने के लिए अच्छा रहेगा। पर वजह फिर तार ये ऐसे जाएगा, अच्छा इसके बीच रख सकते हैं, तार ऐसे जाएगा तो तार ऐसे रख सकते हो, तार ऐसे आ जाएगा, तार ऐसे आ जाएगा। तो चलो फिलहाल तो रख दिया मैंने ऐसे। और यहाँ पे ये सब यही सामान आ जाएगा। और ये तो सो गए हैं, छोले तो बने हैं जैसे मैंने बताया। और हम ना ये पाइप लेने गए थे तो ये लाए हैं कटिंग करके, जितने में चाहिए थे। और इंडक्शन सही करवा के लाए और 1-2 काम ऐसे थे वो करवाया। और आज हमें कहीं जाना भी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा आपको। मौसम भी ख़राब सा हो गया है तो पैकिंग करनी है मुझे अब, तो पैकिंग करती हूँ। वैसे कल बच्चों का स्कूल है लेकिन छुट्टी करवा लेंगे बच्चों की, कहीं जाना है। इन्होंने कहा छुट्टी है मेरे पास अभी, तो चलते हैं। तो वैसे आप लोगों को आइडिया हो ही जाएगा कहाँ जा रहे हैं हम। तो कल सैटरडे संडे नहीं, आज फ्राइडे, हाँ सैटरडे और संडे को आ जाएंगे। तो चलो मैंने कहा वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया होगा तो वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ये आंगन में मैंने धुला था आज।